Hello everyone, welcome to Book Bridge. So today we are going to start chapter 1, which is orienting yourself, the use of coordinates. So as the chapter name suggests, we are going to discuss coordinates, coordinate system and the use of coordinates in this chapter. And it's a very easy chapter. Okay. So let us first imagine a scenario कि आप और आपका कोई फ्रेंड आज एक मॉल में मिलने वाले हो और योर फ्रेंड इज सेइंग टू यू कि ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ लेफ्ट साइड वाली थर्ड शॉप के पास। सो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज यूजिंग डायरेक्शंस ताकि आपको लोकेशन बता सके, है ना? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक्जेक्टली यही यूज करता है, बस डायरेक्शंस और नंबर्स दोनों यूज करता है। ओके, तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से किसी भी पॉइंट की लोकेशन को एग्जैक्टली बता सकते हैं। ठीक है, इट इज सेइंग दैट a system of coordinates is a structured framework that enables us to use numbers to describe the exact physical locations of points or objects। मतलब क्या है कि नंबर्स को यूज करके हम कोई भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि it an organized system or arrangement where everything is set up in a clear way। For example, ग्राफ पेपर, तो वो एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस हैं और एक प्रॉपर डिस्टेंस पे बनी हुई है ना? और हम आराम से कोई भी पॉइंट वहां पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है ये। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आइडिया नया नहीं है। थाउजेंड ऑफ इयर्स पहले सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के सिटीज ऑलरेडी ग्रिड पैटर्न में बने हुए। ठीक है, रोड्स प्रॉपर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बने होते थे और वो भी यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे, जैसे बिल्कुल ग्राफ पेपर की लाइंस की तरह। तो अगर किसी को कोई शॉप ढूंढनी होती थी, कोई मर्चेंट है, तो वो बोल सकता था 2 रोड्स ईस्ट जाओ एंड 3 रोड्स नॉर्थ जाओ। So it was a practical coordinate system at that time. This paragraph is describing the historical background. Then comes Bodhayan in C 800 CE. What does it mean? C means approximately and CE means common era. So around the year 800, or we can say approximately 800 after the beginning of the common era, Bodhayan ji आए, and what he did, he used east west and north south lines for his deep geometric construction। इन्होंने भी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साइड साउथ लाइंस का यूज किया और पाइथागोरस थ्योरम डेवलप किया। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, this paragraph tells us about the importance of coordinate systems in navigation। ठीक है, putting coordinates on Earth's surface later became important for navigation। उज्जैनी was described in the ancient world। अब इसमें बता रहे हैं हमें उज्जैनी के बारे में, जो आज के टाइम में प्रेजेंट डे में क्या है, उज्जैन। ठीक है, तो एंशियंट टाइम में इसे एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट माना जाता था। मतलब सेंट्रल लाइन की तरह यूज किया जाता था। ठीक है, तो आज के टाइम में जैसे जीपीएस काम करता है, वैसे एंशियंट मैथमेटिशियंस जो हैं
स्टार्स और डायरेक्शंस की हेल्प से लोकेशन फाइंड कर लेते थे. The Greek mathematician Ptolemy in 150 BCE, building on earlier works including that of Hipparchus, later described the latitudes and longitudes of thousands of locations including Ozine. टॉलेमी ने भी डिफरेंट प्लेसेस के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स डिस्क्राइब किए. देन आर्यभट्टा इन कॉमन एरा 499 रिप्लेस द ग्रीक कॉर्ड्स विद साइंस. उन्होंने आगे साइन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को यूज करके काम और आसान कर दिया. ठीक है. measuring coordinate distances from the path of the sun. After that, Brahmagupta in 628 CE formalized the notion and use of zero. इन्होंने जीरो और नेगेटिव नंबर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है. और अगर जीरो और नेगेटिव नंबर वाला कंसेप्ट ना होता तो क्वाड्रेंट, जो चार क्वाड्रेंट वाला कार्टेशियन प्लेन है, वो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. एज मेंशन क्लियरली, विदाउट ब्रह्मगुप्ता's work the four quadrant Cartesian plane would be impossible. हम आगे चल के पढ़ेंगे what is four quadrant Cartesian plane. Brahmagupta and the Ujjaini meridian entered Arabic geography under the name Erin. तो अब क्या हुआ कि ब्रह्मगुप्ता और उज्जैन से रिलेटेड आइडियाज थे जो वो अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए. एंड इसके थ्रू ये मैथमेटिकल आइडियाज डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स तक पहुंचे. ठीक है. द इन्फ्लुएंशियल अरब स्कॉलर एल बिरूनी, वो इंडिया आए, उन्होंने सिद्धांत पढ़े and he used Indian trigonometric methods to calculate the coordinate of various cities across Asia. आगे चलकर he also later perfected the astrolabe, a handheld device that allowed sailors to find their coordinates by looking at. These concepts eventually reached Europe in the 12th century. धीरे धीरे करके ये सब कॉन्सेप्ट्स यूरोप तक पहुंचे. अब रेन डिस्कार्टिस ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और क्लियर फॉर्म दिया. रेन डिस्कार्टिस in 1637 CE formalized the fact that any point in a two-dimensional plane could be defined by simply two numbers. ठीक है. कोई भी पॉइंट है, कोई टू डायमेंशनल प्लेन, हमने वन डायमेंशनल प्लेन पढ़ा है, वी विल स्टडी लेटर व्हाट इज टू डायमेंशनल प्लेन. तो कोई भी पॉइंट टू डायमेंशनल प्लेन में कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसकी लोकेशन बता सकते हैं, बाय simply two numbers representing the point distances from two perpendicular axes. Right, precisely using algebra and equation. तो ज्योमेट्री और एल्जेब्रा ये और भी जो है पास आ गए. So we will, it was just an introduction. We just begin our study of coordinates with a story. अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जिससे हम और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है. So here comes the section 1.2 settling in. It is the beginning of the academic year and Rian is both excited and nervous. Boy है रियान और उसकी एकेडमिक ईयर की भी शुरुआत हुई है, बहुत एक्साइटेड है, नर्वस भी है. उसकी फैमिली एक न्यू सिटी में गई है. वो और उसकी बहन शालिनी एक नए स्कूल में जाने वाले हैं. और आज शालिनी उसको कोई देख नहीं सकता अगर, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ना. रियान देख नहीं सकता है एंड इट इज अ वेरी बिग चैलेंज.
but with their mother's transferable job, क्योंकि उनकी मम्मी की ट्रांसफरेबल जॉब है तो दे बोथ आर हैबिचुअल, वो ये कई बार कर चुके हैं, तो अब उनके लिए शिफ्ट करना इजी हो चुका है। शालिनी हैज जस्ट कंप्लीटेड ग्रेड 9 और इस बार वो डिसाइड कर चुकी है कि वो अपने भाई रियान को गाइड करेगी, किसका यूज करके, जो उसने मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है उसका यूज करके। ठीक है, शालिनी वांट रियान टू फील द डायरेक्शंस, सो वो क्या करती है, वो एक रेक्टेंगुलर ग्रिड यूज करती है जिसमें उसने पिंस को फिक्स कर दिया है, और ग्रिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनका फ्लो। ये एक स्केच है, ठीक है, एंड इट इज अ रेक्टेंगुलर ग्रिड। ये क्या शो कर रहा है, दिस शोड द फ्लोर ऑफ द रूम, और यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो पिन, जैसे हम ये जो रेड पॉइंट्स देख रहे हैं, दीज आर द पिंस। एंड शालिनी जो है वो स्केल यूज कर रही है 1 सेंटीमीटर पर 1 फुट, मतलब 1 सेंटीमीटर क्या डिस्क्राइब कर रहा है, 1 फुट ऑफ द फ्लोर। Okay, points representing the corners of the objects were connected with thick glue. अब कोई ऑब्जेक्ट मान लो ये वॉर्डरोब है, तो इसकी जो पॉइंट्स जो है ये कनेक्टेड किससे है, वो उससे कनेक्टेड, ताकि रियान जो है उनको अपने। अब इस लेआउट को हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाथरूम एरिया है, यहाँ पे बाथरूम है, इधर डोर है, इधर इसका बेड लगा हुआ है, बेडरूम है, इधर डोर है, इधर वॉर्डरोब है। ठीक है, तो अभी हमसे पूछ रहे हैं, डू यू सी व्हाई द पोजीशन ऑफ द विंडोज कैन नॉट बी मार्क्ड ऑन दिस मैप। तो इसका सिंपल सा रीजन यही है कि विंडोज जो है वो एक हाइट पे होती है, और ये हम एक ग्रिड जो बना रहे हैं ये सिर्फ एक फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हाइट का कोई काम नहीं है, इसीलिए जो है विंडोज मार्क नहीं की जा सकती मैप पे। ठीक है, नाउ 1.3, द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। And decimals in earlier grades, you studied the number line which is one dimension. हम नंबर लाइन पढ़ के आए हैं, आई होप सबको पता होगा। नंबर लाइन ऐसे होती है, 0, 1, 2, 3, all the positive numbers on right hand side of the zero, and -1, -2, and so on, all the negative numbers on the left hand side of the zero. So it is one dimensional. ठीक है, the two-dimensional coordinate system uses two lines at right angles. अब टू डायमेंशनल सिस्टम, ये वर्ड पहले भी आया है यहाँ पर। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है, दो लाइंस को यूज करता है, एक एक वर्टिकल लाइन को यूज करता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करता है। ठीक है, एंड दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो हम इस टू डायमेंशनल स्पेस को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, 2D स्पेस। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस वी कंसिडर, जैसे मैंने पहले बताया, वन ऑफ द लाइंस टू बी हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। ये है ओरिजिन, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। Coordinate axis, this is the plural of axis. किसी भी पॉइंट को 2D स्पेस में लोकेट करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, एक्सिस इज सिंगुलर,
and axis it is plural. So you can see here AXES and AXIS. Coordinate axis help us to locate any point in 2D space using the points coordinates. किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हम कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं. Distances from zero are marked off in equal units on both the axes. Distances to the right of zero or upwards from zero are considered positive, and distances to left of zero or downwards from zero are considered negative. तो कहने का क्या मतलब है कि जीरो के राइट साइड में और जीरो के ऊपर जो भी डिस्टेंस साइड में और जीरो के नीचे जो भी डिस्टेंसेस है हम उनको नेगेटिव कंसिडर करेंगे. ठीक है. पॉइंट बी इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड 4.5 मिनट्स टू द राइट ऑफ जीरो. ये पॉइंट बी है. ठीक है. ये ओरिजिन के 4.5 मिनट्स राइट में. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4.5 कॉमा 0. अब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 4.5 और वाई कोऑर्डिनेट 0 है. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं इसलिए हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 है. पॉइंट जी इज ऑन द वाई एक्सिस. अब ये पॉइंट जी है ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और 4.5 यूनिट्स डाउन. हमने पढ़ा था ना डाउन में आएंगे तो नेक्स्ट. इसीलिए जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -4.5. पॉइंट एच is also on the y-axis but 4 units above. अब y-axis पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, और जितने डिस्टेंस से वो ओरिजिन से दूर है वो. 0 इसलिए आया तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि ये y-axis पे लाई कर रहे हैं. ऐसे यहाँ पे भी पॉइंट G lies on y-axis, therefore x coordinate is 0. After that, a point P equals to x comma 0 lies on the x-axis. If x is positive, then P lies to the right of 0. ये कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है लाइज ऑन x एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट उसका 0 है. अगर x पॉजिटिव होगा तो वो ओरिजिन के राइट साइड में होगा. अगर x नेगेटिव है तो वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में. ठीक है. पॉइंट P is equals to 0, y and P is equals to 0, y. अब ये लाई कर रहा है और y एक्सिस मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0 है. y पॉजिटिव है मतलब P जो है ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा. y अगर नेगेटिव है तो ओरिजिन के नीचे. While writing the coordinates of a point, it is often convenient to drop the equals to sign. मतलब कि जरूरी नहीं है हम हमेशा इसको ऐसे ही लिखें p equal to 2. Then simply write it as p2, 3. आगे चलकर भी हम सीधा इसको ऐसे लिख देंगे p2, 3. This is true while marking the points on the graph. ठीक है. तो इसका मतलब यही है कि पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3. सो एक बार फिर से देख लेते हैं. ये वर्टिकल लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस. ठीक है. ये वाई एक्सिस ये माइनस एक्स एक्सिस ये माइनस वाई एक्सिस. जहाँ सारे पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. यहाँ पे सारे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव. कोई पॉइंट P है x, 0 राइट ऑफ द ओरिजिन. अगर कोई x जो है नेगेटिव है तो P लाइज इन द लेफ्ट
P 0, y means it lies on y axis. अगर y पॉजिटिव है तो ओरिजिन के ऊपर, और अगर y नेगेटिव है तो ओरिजिन के नीचे. This was all about 1.3, and in next video we will be doing exercise 1.1. Thank you.